नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं मोहन जहांगीर। उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी व्याकरण के अंदर आने वाला प्रत्यय नामक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियो में आपने तद्धित प्रत्यय का अंतिम जो मैंने पांचवा जो भेद आपको उन्नता वाचक जो करवाया, बहुत ही शानदार तरीके से, सुपर डुपर तरीके से मैंने करवाया। आराम से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। आज भी मैं तद्धित प्रत्यय के जो छठे नंबर का जो भेद है, जिसे हम स्त्रीवाचक जो कहते हैं, दोस्तों आज मैं उसी को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। इस प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय काम आएंगे और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, प्रत्यय नामक टॉपिक से तद्धित प्रत्यय का छठा जो भेद है स्त्रीवाचक। छठे नंबर का जो भेद है स्त्रीवाचक, जो किस का बोध करवाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराता है। परिभाषा की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हो, उसे हम स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा है, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्रीवाचक शब्दों का बोध कराते हो, उसे स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। उसे स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। स्त्रीवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से प्रत्यय होंगे, देखिए यहां पर स्त्रीवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले जो प्रत्यय कौन कौन से हैं। यहां पर ये पुल्लिंग शब्द आएगा, इसके पीछे कौन कौन से प्रत्यय जोड़ने हैं आपको, और यहां पर बनने वाले जो शब्द होंगे सारे वो स्त्रीवाचक होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये यहां पर सूत, ये बाल, ये प्रिय, ये शिष्य और ये अग्रज शब्द रखा मैंने। ये सारे शब्द दोस्तों पुल्लिंग का बोध करवाते हैं। अब इन शब्दों को अगर अपने को स्त्रीलिंग में जाना है, तो स्त्रीलिंग में जाने के लिए इन सब के पीछे अपने को आ प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। आ प्रत्यय का प्रयोग करने से सारे शब्द पुल्लिंग से किस में चले जाएंगे, ये स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। तो सूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा, इसका मतलब पुत्री होता है। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शिष्या हो जाएगा। और अग्रज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अग्रजा हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, अग्रजा हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहां पर, इसके अलावा यदि मैं यहां पर आपसे ये प्रियतम शब्द की बात करूं आपसे, या फिर मैं आपसे यहां पर ये आचार्य शब्द की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, या फिर मैं आपसे ये भवदीय शब्द की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, या फिर यहां पर ये अनुज शब्द की बात करूं मैं आपसे, तो ये सारे शब्द किसके पुल्लिंग का बोध करवाते हैं। इनको स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए इनके पीछे वही आपको आ प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो यहां पर आ प्रत्यय का प्रयोग जब करेंगे
तो प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बताओ? प्रियतमा। याद रखना है अपने को ये बात, प्रिय का स्त्रीलिंग प्रिया बनता है, प्रियतम का प्रियतमा बन जाएगा। आचार्य का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? आचार्य बन जाएगा। ऐसे भवदीय है यहाँ पर, तो भवदीय का स्त्रीलिंग भाई क्या बनेगा? भवदिया बन जाएगा। और ऐसे अनुज का स्त्रीलिंग पूछता है आपसे, तो क्या बताना आपको? अनुजा बताना है। ऐसे मान लो यदि यहाँ पर यदि प्राचार्य शब्द होता और यहाँ पर ये आदरणीय शब्द यदि होता, तो हम इसका भी स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो अपने को इनके पीछे आ प्रत्यय अपने को जोड़ना है। आ प्रत्यय जोड़ने के बाद में ये जो स्त्रीलिंग बनेंगे, प्राचार्य का स्त्रीलिंग क्या बनता है? प्राचार्य बनता है। और ये आदरणीय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? स्त्रीलिंग इसका बनेगा आदरणीय। क्या बन जाएगा इसका? आदरणीय बन जाएगा दोस्तों। तो स्त्रीवाचक में आने वाला पहला जो प्रत्यय आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आपसे आगे, बात करते हैं आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा यहां पर पुल्लिंग, यहां पर प्रत्यय जोड़ने अपने को, जहां पर बनने वाले तमाम जो शब्द होंगे वो स्त्रीवाचक होंगे। क्या क्या होंगे दोस्तों? देखो यहां पर शब्द रखा मैंने हलवाई, ये रखा मैंने नाई, यहां पर ये पंडित, और ये प्यारे विद्यार्थियों मैंने रखा मुंशी। सारे शब्द ये किसका बोध करवाते हैं? पुल्लिंग शब्दों को बोध करवाते हैं। अगर इनको अपने को स्त्रीलिंग में जाना है, इनको यदि दोस्तों अपने को स्त्रीलिंग में जाना है अपने को, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में जाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यहाँ पर इनका आइन प्रत्यय अपने को जोड़ना है। क्या जोड़ना है अपने को? आइन प्रत्यय अपने को जोड़ना है। आइन प्रत्यय जोड़ने पर दोस्तों सारे शब्द किसका बोध करवाएंगे? इस सारे के सारे शब्द ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोध करवाएंगे। हलवाई का स्त्रीलिंग तुमसे पूछता है, तो अपने को ये हलवाइन करना है। क्या करना है आपको? हलवाइन बताना है। नाई का स्त्रीलिंग यदि तुमसे पूछना है, तो आप क्या बताएंगे? नाइन बनाएंगे। पंडित के अंदर भी यदि स्त्रीलिंग बनाना है, तो आइन प्रत्यय जोड़ करके उसको पंडिताइन आपको बनाना है। मुंशी का बहुत ही शानदार शब्द है, एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर सवाल है। मुंशी के अंदर आइन प्रत्यय जोड़ने से आपको याद रखना है, यहाँ पर ये मुंशियाइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? ये मुंशियाइन बनाना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द है, ये मान लो ठाकुर शब्द आया और ये एक चौधरी शब्द आया। अब इनके भी अपने को स्त्रीलिंग बनाना है, तो इनके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ो, और यहां पर बनने वाले देखो ठाकुर का सही स्त्रीलिंग आपको क्या बनाना है? ठकुराइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? ठकुराइन बनाना है। ऑप्शन में जाना, जरूर आपको ये मिलेगा ठाकुराइन, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए ठुकराइन, तो ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। यदि आपको यहाँ पर ये मिल जाए ठुकुराइन भी यदि आपको मिल जाए, तो भी प्यारे विद्यार्थियों ये गलत है। शुद्ध केवल आपको ये बताना है ठकुराइन बनेगा। ठाकुर का सही स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ठकुराइन बनेगा। चौधरी का भी सही स्त्रीलिंग तुमसे पूछता है, तो क्या बनाना है आपको? चौधराइन आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको दोस्तों? ये चौधराइन आपको ये यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ठाकुर शब्द से बनने वाला शब्द है, इन पे जरा ज्यादा गौर क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, ये याद रखना। एक यहाँ पर मुंशियाइन है, इनके बारे में भी आपको गौर करना है। इसके अलावा स्त्रीवाचक प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय और काम आते हैं, देखो उन पर मैं चर्चा करता हूं। सेठ,
तेवर, जेठ और ये इंद्र आ गया। इन सब के पीछे अपने को आनी प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, आनी प्रत्यय का प्रयोग करना है। आनी प्रत्यय का प्रयोग करने पर दोस्तों यहां पर तमाम शब्द क्या बनेंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। मान लो किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। अब सेठ का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या बताना आपको, सेठानी बताना आपको। ठीक है, अगर मान लो देवर में पूछे आपसे तो क्या बताना आपको, ये देवरानी आपको बताना है। जेठ का स्त्रीलिंग पूछ रहा है आपसे तो क्या बताना आपको, जेठानी आपको बताना है। और इंद्र का पूछता है आपसे, बहुत ही अच्छा शब्द है तो याद रखना, आपको इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों, आपको इंद्राणी आपको बताना है। यदि नौकर का पूछ लेता आपसे, नौकर का स्त्रीलिंग पूछ रहा है आपसे तो विद्यार्थी आपको क्या बताना है, नौकरानी आपको बताना है। क्या बताना है आपको, नौकरानी, इसका स्त्रीलिंग बताना है। इसके अलावा और भी मैं आपसे बात करूं यहां पर, ये पुत्र, दास, गोप, लड़का और बेटा शब्द मैंने रखा, इनको अपने को स्त्रीलिंग में ले जाना है तो इनके पीछे अपने को ई प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। ई प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। बनने वाले शब्द क्या बनेंगे देखो, पुत्र का सही स्त्रीलिंग अपने को पुत्री बनाना है, दास का सही स्त्रीलिंग अपने को दासी बनाना है, गोप का सही स्त्रीलिंग अपने को गोपी बनाना है, और लड़का का सही स्त्रीलिंग प्यारे विद्यार्थी आपको लड़की बताना है, और बेटा का सही स्त्रीलिंग अपने को बेटी आपको बताना है। क्या बताना है आपको दोस्तों, ये बेटी बताना है। अगर मान लो यहां पर शब्द आपको ब्राह्मण का स्त्रीलिंग पूछ लेता, बिल्कुल लिख रहा हूं मैं यहां पर, अगर मान लो यहां पर आपको ये ब्राह्मण का सही स्त्रीलिंग पूछ लेता तो दोस्तों आपको ई प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अपने को ये ब्राह्मणी बताना, आपको किस बताना आपको, क्योंकि इस ब्राह्मण के अंदर कौन सा प्रत्यय आपको जोड़ना है, ई प्रत्यय आपको जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलो आगे आपसे, स्त्रीवाचक में और कौन कौन से प्रत्यय काम आते देखो। पुल्लिंग, यहां आपको प्रत्यय जोड़ना है। बनने वाले सारे शब्द स्त्रीवाचक का बोध कराएंगे, स्त्रीलिंग शब्द का यहां पर बोध कराने वाले शब्द होंगे विद्यार्थियों। देखो जैसे मान लो यहां पर मैं कमल है, सरोज है, यहां पर ये भुजंग शब्द है, ये वाहन है, ये सारे सारे क्या है, पुल्लिंग शब्दों का बोध कराएंगे। अब इनको अपने को स्त्रीलिंग में लेके जाना है तो स्त्रीलिंग में जाने के लिए अपने को इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर बनने वाले तमाम जो पुल्लिंग देखो, कमल का सही स्त्रीलिंग प्यारे विद्यार्थियों कमलनी बनेगा। क्या बनेगा, कमलनी बनेगा, बिल्कुल आपको ये बात याद रखनी है। सरोज का सही स्त्रीलिंग आपको पूछता है तो आपको सरोजनी बताना है, सरोजिनी, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक ऐसे भुजंग का भी यदि तुमसे पूछता है तो बिल्कुल ये क्या बनाना आपको, ये भुजंगिनी आपको बताना है। क्या बताना आपको, भुजंगिनी बताना है। वाहन पुल्लिंग शब्द में आता है और यहां पर ये क्या आएगा, वाहिनी शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाहिनी। आपने सुना होगा ना, बाल वाहिनी, जो स्कूल की जो बस होती है ना उसके पर लिखा होता है ना बाल वाहिनी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाला एक शब्द है। इसके अलावा
यहां पर ये नाग शब्द है, ये सुनार है, ये लुहार है, ये चमार और ये भिखारी शब्द है। अब दोस्तों इनको स्त्रीलिंग में लेके जाएंगे, तो स्त्रीलिंग में जाने के लिए दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर शब्द के पीछे अपने को इन प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना अपने को, इन प्रत्यय यहां पर जोड़ना आपको। नाग में इन प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा, नागिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नागिन बन जाएगा। सुनार में इन प्रत्यय जोड़ा आप, तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, ये बिल्कुल सुनारिन बन जाएगा। सुनार का सुनारी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कभी आपने यदि यहाँ पर ये सुनारी कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे लुहार का स्त्रीलिंग पूछा जाए तुमसे तो उचित प्रत्यय का प्रयोग करें, लुहारिन बताना है। अगर आपने यहाँ पर ये लुहारी बताया तो ये गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। ऐसे चमार का भी स्त्रीलिंग पूछता है तुमसे तो अपने को ये चमारिन बताना है। और ऐसे भिखारी का भी दोस्तों यदि आपसे पूछ रहा है तो क्या बताएंगे, ये यहाँ पर भिखारिन शब्द बताना है, चमारिन। और यहाँ पर अगर इसका स्त्रीलिंग आपने चमारी बताया तो भी गलत है। भिखारी का यदि आपने ये भिखारिन शब्द यहाँ पर बताया, भिखारी शब्द बताया तुमने यहाँ पर, तो भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अपने को सही इन प्रत्यय का प्रयोग करके इन सारे शब्दों को बिल्कुल शुद्ध करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे की बात करता हूं आपसे मैं। अगर मान लो यहां पर मालिक शब्द होता और मालिक के अंदर अपने को अब इन प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा, मालकिन बन जाएगा। सही स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मालकिन। अगर धोबी शब्द भी आता है, मान लो धोबी आया, धोबी में अपने को इन प्रत्यय जोड़ना है तो दोस्तों बनने वाला शब्द क्या बनेगा, धोबिन बनेगा। क्या बन जाएगा, धोबिन बन जाएगा ना। तो इस तरह से अपने को देखना है। इसके अलावा और भी कौन कौन से जो प्रत्यय उनसे मैं बात कर रहा हूं। देखो ये चूहा शब्द है और ये तो आपने देखा होगा कुत्ता है, और एक है बूढ़ा शब्द है। इन सब के पीछे अपने को ईया प्रत्यय जोड़ना है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जा रहा हूं मैं, तो चूहा का सही स्त्रीलिंग क्या बनेगा, ये चूहिया बन जाएगा, ठीक। और कुत्ता का सही स्त्रीलिंग क्या बनेगा, ये आपको कुतिया बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, ये कुतिया बनाना है आपको। बूढ़ा का सही स्त्रीलिंग आपसे पूछता है तो बिल्कुल आपको ये बुढ़िया बताना है। क्या बताना है आपको, बुढ़िया आपको ये बताना है, ठीक। इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं तुमसे, ये बालक शब्द है, ये पाठक शब्द आ गया, और ये शिक्षक है, और ये अध्यापक है। अगर इनको भी अपने को स्त्रीलिंग बनाना है तो इन सब के पीछे ई का प्रत्यय जोड़ दो। सबके पीछे ई का प्रत्यय जोड़ेंगे तो बालक का अगर स्त्रीलिंग पूछ रहा है तुमसे, बालक का सही स्त्रीलिंग तुमसे पूछ रहा है तो क्या बताएंगे आप, इनका बालिका बताना। आपको क्या बताना है, बालिका। पाठक का यदि तुमसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग तो आप पाठिका बताओ आप। शिक्षक का सही स्त्रीलिंग तुमसे पूछे तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये शिक्षिका आपको बताना है। क्या बताना आपको, शिक्षिका बताना है। और यदि अध्यापक का सही स्त्रीलिंग तुमसे पूछे तो ये यहाँ पर आपको अध्यापिका दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द आपको बनाने हैं। इसके अलावा और भी प्रत्यय अपने पास इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
ठीक है, आगे चलता हूं। ये पुल्लिंग शब्द है, इन सबके पीछे आपको प्रत्यय जोड़ना है, और यहां पर आपको ये स्त्रीवाचक शब्द बनाने हैं आपको। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए आप, डरना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको डरना नहीं है, डर गया सो मर गया, पर आपको यह भी पता है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे क्या है, जीत है। तो विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये व्याकरण मैं आपके लिए शुद्ध हिंदी व्याकरण जो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट में कर रहा हूं, और जीरो लेवल से मैं आपको हीरो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर ये लेखक शब्द है और ये रक्षक है, ये गायक है, ये नायक शब्द है, इनको आपको वाप स्त्रीलिंग में लेके जाना है, तो इनको आपको ये ई का प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ई का प्रत्यय का प्रयोग करने पर लेखक से बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा, लेखिका बन जाएगा। क्या बनेगा, यहां पर ये लेखिका शब्द बनने वाला है। रक्षक में यदि ई का जोड़ा आपने तो क्या बन जाएगा, रक्षिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रक्षिका बन जाएगा। ऐसे गायक में ई का प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग जो शब्द बनता है वो गायिका बनता है। ठीक नायक का भी दोस्तों क्या बन जाएगा, ये नायिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा। यदि मान लो मैं यहां पर ये संरक्षक शब्द रख देता और इसके अंदर भी ई का प्रत्यय जोड़ना आपको, तो दोस्तों यहां पर क्या बनेगा, ये यहां पर संरक्षिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संरक्षिका दोस्तों बन जाएगा ना। अब बात करते हैं आगे और कौन से प्रत्यय जो बड़े इंपोर्टेंट प्रत्यय जो आते हैं दोस्तों। प्रत्यय इंपोर्टेंट में कौन कौन से आते हैं, देखो यहां पर अगर यहां पर ये पुल्लिंग शब्द लिखा मैंने मोर, ये लिखा मैंने चोर, ये लिखा मैंने चांद, ये लिखा मैंने नट, और ये राजपूत लिखा, और ये लिखा मैंने ये ऊंट, ये लिखा मैंने शेर, और ये लिखा मैंने भील शब्द लिखा। इन शब्द को आपको स्त्रीलिंग में बदलना है। स्त्रीलिंग में बदलने के लिए एक ही प्रत्यय आपको काम में लेना है, और आपको कौन सा प्रत्यय, नी प्रत्यय दोस्तों काम में लेना आपको। इन सब के पीछे यदि आपने नी प्रत्यय जोड़ दिया तो बनने वाले तमाम जो शब्द होंगे सारे के सारे स्त्रीलिंग में जाएंगे। मोर का स्त्रीलिंग क्या बनता है, मोरनी बनेगा। चोर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, चोरनी बनेगा। चांद का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, चांदनी बनेगा। नट का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नटनी बनेगा। और राजपूत का यदि आपको बनाना है तो ध्यान रखना, राजपूतनी में मात्रा छोटी नहीं होगी, बड़ी की बड़ी दोस्तों मात्रा रहेगी। कभी आप छोटी कर दो तो ऐसे ऊंटनी का स्त्रीलिंग ऊंटनी आपको बनाना है, और शेर का स्त्रीलिंग अपने को शेरनी बनाना है, और ऐसे भील का स्त्रीलिंग दोस्तों आपको क्या रखना है, भीलनी अपने को रखना है। अगर मान लो मैं यहां पर शब्द आपके पास में ये जाट शब्द रख देता और यहां पर ये प्रत्यय नी जोड़ देता तो विद्यार्थियों बनने वाला शब्द भी क्या बनता, ये यहां पर जाटनी बन जाता। क्या बनता दोस्तों, यहां पर ये जाटनी शब्द बन जाता। आपसे इससे लेवल का एक सवाल पूछता है, आपसे इसके लेवल का एक सवाल पूछता, देखो सवाल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सवाल पूछ लेता कि बताओ नी प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। चार ऑप्शन है, मोरनी, बामनी, शेरनी, और मान लो यहां पर रखा मैंने जाटनी।
तो शायद आपको उत्तर मिल गया होगा कि नी प्रत्यय वाला इसमें शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों नी प्रत्यय वाला इसके अंदर शब्द कौन सा नहीं है, बामनी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बामनी शब्द है, ये बामन क्या है, ये बामन से बना है, ये मूल शब्द क्या है यहाँ पर, ये बामन है, बामन में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये नानी शब्द दे देता है, कई बार यहाँ पर ये जवानी शब्द भी रख देता है, तो ये नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये आपको तद्धित प्रत्यय के 6 जो भेद होते हैं, छठा जो भेद था स्त्रीवाचक का, शानदार तरीके से सुपर डुपर तरीके से मैंने पढ़ाया आपको, इसमें एक भी शब्द मैंने आपको नहीं छोड़ा है। उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे शब्द इसके अंदर आएंगे जरूर और आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा मैंने प्रत्यय के 3 भेद, मुख्यतः 3 भेद आपको बताए, संस्कृत भाषा के प्रत्यय, हिंदी भाषा के और विदेशी भाषा के। तो विदेशी भाषा के प्रत्यय में सवाल आते हैं, तो इसके बाद आप ये उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, विदेशी प्रत्यय में आने वाले कौन कौन से प्रत्यय इंपॉर्टेंट है उन पे बात करने वाला हूं मैं। उतारो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका एक बार। ठीक है, देखो आगे, विदेशी भाषा के प्रत्यय, के प्रत्यय, ये प्रत्यय और इधर शब्द। कई बार सवाल पूछ जाता है कि इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द है बाशिंदा, इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द है वो है चुनिंदा, इंदा प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो है शर्मिंदा है। बाशिंदा, चुनिंदा और शर्मिंदा है। इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा नहीं है, याद रखना, ऑप्शन के अंदर गोविंदा शब्द रखता है कई बार, तो गोविंदा के अंदर है, इंदा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि गोविंदा में तो मूल जो शब्द है वो गोविंद है और आ इसमें क्या जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया दोस्तों। तो बाकी सब में बाशिंदा, चुनिंदा और जो ये गोविंदा है, इन सब के अंदर दोस्तों क्या है, अपना ये याद रखना है कि ये बनने वाला शब्द है यहाँ पर, ठीक है, तो यह ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एक शब्द की और बात करूं मैं आपसे, तो इस यहाँ पर एक शब्द आता है, यहाँ पर ये परिंदा आ गया, ठीक है, तो ये चीजें अपने को याद रखनी है, ये आपको मैं इधर लिख देता हूं। तो ये इंदा प्रत्यय का शब्द गोविंदा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन में यदि आपको नजर आए तो आपको ये बताना है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करूं मैं आपसे ची प्रत्यय की, तो ची प्रत्यय में बनने वाले शब्द कौन से होंगे, देखो तोपची होगा, ये तवलची होगा, बावर्ची होगा और ये खजानची होगा। तो ची प्रत्यय से विदेशी भाषा का प्रत्यय ची है, बनने वाले शब्द में तोपची है, तबलची है, बावर्ची है और खजानची दोस्तों रहेगा। इसके अलावा अगला जो प्रत्यय यहां पर है, खोर प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं, तो बनने वाले शब्द में देखो प्रत्यय से रिश्वतखोर, ये हरामखोर, ये घूसखोर और एक चुगलखोर आता है। ये चुगलखोर है, ठीक है, तो खोर प्रत्यय से बनने वाले हैं ये विदेशी भाषा के तमाम प्रत्यय यहां पर आपके सामने हैं। इसके अलावा गार प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, यहां से बनने वाला सवाल जरूर आता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए।
यादगार, मददगार और गुनहगार। यादगार, मददगार और गुनहगार। ध्यान रखना यहां पर एक तो सभागार शब्द में नहीं है, ध्यान रखना यहां पर एक स्नानागार जो शब्द है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गार का मतलब क्या होता है, ये योग्यता के योग में आता है। तो देखो यहाँ पर यादगार, याद करने वाले को क्या बोलेंगे, यादगार बोलेंगे, मदद करने वाले को मददगार और गुनाह करने वाले को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर गुनहगार दोस्तों यहाँ पर शब्द बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो है एक आता है रोजगार, तो इसमें ये गार प्रत्यय वाले शब्द है ये आपके सामने। इसके अलावा एक आबाद शब्द प्रत्यय से बनने वाले शब्द आता है, बहुत ही शानदार शब्द आता है। देखो जैसे लिखा मैंने हैदराबाद, एक लिखा मैंने अहमदाबाद, और यह है सिकंदराबाद। और यदि बात करूं मैं यहां पर तो ये फतेहाबाद, फतेहाबाद, ये सब क्या आबाद प्रत्यय से बनने वाले दोस्तों शब्द रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले और भी हमारे पास जो विदेशी भाषा के प्रत्यय बसते हैं उन पे मैं बात करता हूं आपसे। चलो स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आगे चलता हूं मैं। वर प्रत्यय से बनने वाले शब्द देखो क्या है, हिम्मतवर, ताकतवर, ये कद्दावर। ध्यान रखना ऑप्शन में कई बार आता है जोरावर, ये बिल्कुल नहीं है। हिम्मतवर, ताकतवर, कद्दावर है दोस्तों इसमें ये, और इसके अलावा एक आता है मान्यवर। इन शब्द के अंदर वर प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं है, अपने को चीजें बिल्कुल याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और जब तक ये चीजें आप नहीं रखेंगे तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बनने वाले जो शब्द और भी हमारे पास जो रहेंगे, मान लो आ गया नामवर, आ गया, या फिर आपको रखा हमने दिलावर। तो ये चीजें अपने को याद करने की है, ये यहां पर मैंने लिखा है, यानी कि इसमें इनमें से ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा ये। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं आपसे गाह प्रत्यय की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो गाह प्रत्यय के अंदर एक तो ईदगाह, एक यहां पर ये बंदरगाह, एक तो ईदगाह दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर ये बंदरगाह शब्द आता है। और एक दोस्तों यहाँ पर जो आता है हमारे पास में वो ये है कि एक तो दरगाह और एक है आरामगाह, आरामगाह। ये दोस्तों यहाँ पर क्या गाह प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। इसके अलावा विदेशी भाषा में इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय की और भी अगर मैं आपसे बात करूं तो आने वाला प्रत्यय जो है अपने पास में वो ये है दार प्रत्यय। मान लो तो ये यहां पर लिखा मैंने मालदार लिखा, यहां पर ये चौकीदार लिखा, और भी यदि बात करूं मैं आपसे तो ये थानेदार लिखा, और भी दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो यहां पर ये शेदार भी लिख दिया मैंने। तो ये दार प्रत्यय से बनने वाले दोस्तों क्या रहेंगे, ये शब्द रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो है घर प्रत्यय की बात करूं तो ये यहां पर ये सौदागर हो जाएगा, बाजीगर हो जाएगा, ये जादूगर, और ये प्यारे विद्यार्थियों ये कारीगर रहेगा। तो ये लगभग मैंने आपको
विदेशी भाषा को लेकर के आने वाले जो पढ़ते हैं दोस्तों, इनकी मैंने बात की, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों, आपने लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय नामक जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको शानदार तरीके से ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, तो दोस्तों आज ये शानदार वीडियो आपको लगी, आगे और भी वीडियो आएंगी, देखना बिल्कुल भी नहीं बोले। और आगे आने वाले हिंदी भाषा के और भी बहुत शानदार और ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक होंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं कि हौसले बुलंद कर, हौसले बुलंद रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू चल, बढ़कर अकेला तू चल, देख तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देख तुझे काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तों बिल्कुल मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं फिर उपस्थित रहूंगा दोस्तों। तब के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।